हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 9। चैप्टर है अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14B करेंगे। जितने भी क्वेश्चन थे इसके पीछे मैंने सारे प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना के। किसी का कोई डाउट रहता है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें। और बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ के साथ अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट आपने वो चाहिए पेपर चाहिए, क्लास टेस्ट जो मैं लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग सिलेबस से आप अटैच रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे कॉमर्स वाइब से मेरा चैनल है, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14B। Following was the position of Hari and Company as on 1st April 2018। हम पोजीशन बता रखी है और कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन ऑलरेडी गिवन है। कैश इन हैंड है 10,000, मतलब कैश अपने पास 10,000 का है। बैंक बैलेंस अपना 16,800 है। फर्नीचर 8,000 है। स्टॉक 50,000 है। डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं? जो हमसे उधार सामान लेके गए हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। राम 8,000 है। श्याम 12,000 है। क्रेडिटर्स हैं अनिल 4,000, सुनील 5,000। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार में कुछ सामान खरीदा है और हमने अब तक पेमेंट नहीं की है। तो दो अपने क्रेडिटर्स हैं। तो पहले इन्हीं को एडजस्ट करते हैं, जितने भी अपनी डेटा है उसके अकॉर्डिंग एक बार एडजस्ट करते हैं। तो अपना ईयर है 2017 और 1 से अप्रैल 1 से हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी इन्हीं की हो जाएगी जो जो अपने पास बैलेंस है। तो पहला हम लिखेंगे कैश इन हैंड अकाउंट। तो कितना है कैश इन हैंड? 10,000 डेबिट हो जाएगा। ये अपना अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट अपने पास कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट है अपना 16,800। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है अपना 8,000 का। देन स्टॉक है अपना स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक है अपना 50,000 का। फिर हमारे डेटर्स दे रखे हैं तो उनका नाम यूज़ करेंगे हम, राम्स अकाउंट एंड श्याम्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? डेबिट 8,000 और 12,000। ये डेटर्स दे रखे हैं। अब हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं जिनको हमें पे ऑफ करना है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स का नाम यूज़ करेंगे, टू अनिल्स अकाउंट, टू सुनील्स अकाउंट। तो इनका है 4,000 और 5,000। अब जितना भी बैलेंसिंग फिगर करके अपनी कैपिटल देख लेते हैं कि कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है। कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12, 8, 20, 20, 70, 78, 80, 88, 98, 98 और 6। ये भैया एक बार मैं निकाल लेती हूँ बैलेंसिंग फिगर करके। तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके जब आप अमाउंट निकालोगे तो 95,800। मतलब जितना ये अमाउंट है उसमें से ये 9,000 लेस करके तो इतनी अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। तो नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बैलेंसेस ब्रोट फॉरवर्ड। जो हमारा बैलेंसेस था पिछले साल का भी कह सकते हैं हम, अपना बैलेंस था उसको हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया है इस साल में। ठीक है। ये तो जो एडजस्टमेंट हमें पहले दे रखी थी हमने पहले वो सेटल्ड की हैं। अब हम क्वेश्चन पे शुरू करते हैं यहाँ से। जो हमें ट्रांजेक्शन अब फिलहाल गिवन है अप्रैल 2017 से। अप्रैल 2 को रिसीव्ड हुआ है चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब राम कौन था? राम अपना डेटर था और 8,000 इसको हमें पैसे ये हमें पैसे दे के जाता है 8,000, लेकिन इसको हमने क्या दिया है? कैश डिस्काउंट दिया है 5,000, 5%। अब 5% कैश डिस्काउंट कैसे करेंगे? 8,000 रुपीज़ हमें रिसीव करने थे इससे, लेकिन इसने जो चेक दिया है उसमें 5% कैश डिस्काउंट रिड्यूस करके दिया है। तो 5 8 40 यानी 400 रुपीज़।
8,000 में से कितना लेस कर देंगे, 400 रुपीज़ लेस कर देंगे। इसने पेमेंट कितनी की होगी, इसने पेमेंट की होगी 7600 की। तो अब हम रिसीव कर रहे हैं, कितना चेक आया है, चेक इन हैंड। तो हमारी डेट रहेगी अप्रैल 2 को हमें चेक रिसीव हुआ है। तो अभी चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 7600। अब हमने क्या किया था, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो एक्सपेंस अपने लिए, क्योंकि 8000 रुपीज़ लेने थे, लेकिन वो कितने दे के गए, कैश डिस्काउंट रिड्यूस हुआ 5% का। अब डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये अपना एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कितने का, 400 का। और उसके अकाउंट को कर दिया सेटल टू राम्स अकाउंट। राम का अकाउंट हो गया सेटल, क्योंकि 8000 रुपीज़, देखो ये थे ना 8000 रुपीज़ देने थे इसको, इसने अपने अकाउंट को कर दिया सेटल, पूरी पेमेंट कर दी। तो बीइंग क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट डन यहाँ तक। अगली जो ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड द अबू चेक इनटू बैंक। अब जो ये चेक हमें मिला था 7600 का, अब हमने इसको बैंक में जमा करा दिया। डे है अपनी अप्रैल 4 को हमने ये डिपॉजिट कराया है। तो क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 7600 टू चेक इन हैंड। अब ये डेबिट हुआ था तो इसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट कितना, 7600। बीइंग क्या किया हमने, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमने। ठीक है, आगे हमें दे रखा है गुड्स परचेज 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदे हैं, कितने के, हमने गुड्स खरीदे हैं बेटा, इनको आप वर्किंग नोट का नाम दे सकते हो, वर्किंग नोट 2। हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज़ किए हैं 20,000 के, जिसमें से 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है। तो 10% यानी 2000 हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 20,000 में से 2000 तो लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी एंट्री हम नहीं दिखाते अलग से। तो 18,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं, इस पर भी हमने कितना, 5% हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो इसका 5% निकालो, तो 18 5 जा कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, 900 क्या मिल गया हमें, यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिल गया, ये मिल गया कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट को 18,000 में से 900 को लेस करो तो कितना हो जाएगा, 17,100। ये हमने क्या की होगी, पेमेंट की होगी। ये भी किससे पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है। तो क्या हो जाएगी, नरेशनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। अप्रैल 4 को की है हमने, अप्रैल 6 को की है हमने। गुड्स खरीदे ना, तो परचेज़ किया है, परचेज़ अकाउंट डेबिट। परचेज़ कितने के किए, अब वो तो हम दिखा नहीं रहे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट दिखाएंगे। तो परचेज़ किए हैं 18,000 के। ठीक है, और हमने पेमेंट कितनी की है, बैंक से की है ना, तो चेक दिया है, तो टू बैंक अकाउंट कितनी, 17,100। और क्या हमें डिस्काउंट मिल गया है, कैश डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया है 900 का, 5% मिल गया था। ठीक है, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये लिख देते हैं। अगले अपनी ट्रांजेक्शन दे रखी है, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब एक बार देखो, अनिल को पैसे देने थे कितने, यहाँ पर भी लिख रखा, अनिल को देने थे हमें 4,000, अनिल को 4,000 देने थे, ये अपना क्रेडिटर्स था, वर्किंग नोट नंबर 3, 4,000 देने थे। लेकिन अब हमने इसको क्या दिया है, इसकी कैश पे कर दिया है इसको, लेकिन 2% कैश डिस्काउंट अलाउ करके, यानी कितना, 80 रुपीज़ लेस करके। अब 80 रुपीज़ लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 में से 80 लेस कर दो, 1 मिनट, 4 2 जा 8, 80, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 3920, 3,920 रुपीज़ क्या हो गए हमने, यहाँ पर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कैश के साथ। हाँ,
2% कैश डिस्काउंट के साथ। अच्छा, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पर मैंने क्या छोड़ दिया, रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम। अभी पहले उसको कर देते हैं। एक 6 की थी, ये थी 5 की एंट्री, अब 6 की एंट्री है अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 यहाँ पर आएगी। यहाँ पर कह रहा है रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम। श्याम कौन था? डेटर था, पैसे देने थे इसने। इससे एक चेक रिसीव हुआ है 3860 रुपीज़ का, और डिस्काउंट अलाउ किया है हमने इसको 140 रुपीज़ का, और उसी दिन उस पैसे को जमा करा दिया। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक रिसीव हुआ है? 3860 रुपीज़ हमें मिले, 3860, और इसको 140 क्या किया है? कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। कैश डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अपना क्या है? डिस्काउंट अलाउड अपना एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का? 140 का। ठीक है, तो कितने का इसका डिडक्ट कर देंगे हम? टू शाम। क्या हो जाएगा? टू शाम्स अकाउंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी ये? 4000। इसकी साइड से कितना पैसा आ गया? 4000 आ गया। टोटल इसको कितना देना था? 12000 देना था, 4000 इसने सेटल कर दिया। तो क्या हो जाएगा? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम शाम। शाम से हमें चेक रिसीव हो गया। ठीक है, उसके बाद अब है ये कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश। अभी हमने निकाला था, हमें कितना देना था? 4000 देने थे हमें, और उसको हमने दे दिए सारे पैसे, लेकिन 2% डिस्काउंट। अब हमें फ़ायदा हो गया है यहाँ पर। अप्रैल 10 को क्या हो जाएगा? हमने की है पेमेंट किसको? अनिल को। तो अनिल क्या है? रिसीवर है। अनिल्स अकाउंट डेबिट। अनिल का पूरा अकाउंट सेटल कितने से करना है? 4000 से, क्योंकि इसको 4000 देने थे। लेकिन हमने जो पेमेंट की है चेक से, कैश की दिया, सॉरी कैश अकाउंट, वो हमने कितनी दी है? कैश से दी है हमने 2% इसका डिस्काउंट हटा के, 3920। तो डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया हमें? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव हो गया? 80 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया यहाँ पर। ठीक है, अनिल को सेटल कर दिया है। तो बीइंग कैश पेड टू अनिल इन फुल सेटलमेंट। पूरी सेटलमेंट के साथ हमने अनिल को पेमेंट कर दी। ठीक है, अनिल का हो गया सेट, डन। आगे है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800। एक पुराना फर्नीचर था अपना, उसको हमने बेच दिया है कितने में? 800 रुपीज़ में। तो फर्नीचर बेचा है हमने अप्रैल 15 को। फर्नीचर बेचा तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 800, और क्या चला गया? फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितना? 800। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, एसेट्स का रूल था ये अपना। तो बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने फर्नीचर को सोल्ड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब क्या है? एक शिव प्रसाद है, उसको हमने 10,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, जिसपे हमने अलाउ किया 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना? 1500। 10,000 में से 1500 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8500 रुपीज़ के हमने गुड्स सोल्ड कर दिए। तो सिंपल सा हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है अलग से। तो क्या हो जाएगा? रिसीवर है कौन? शिव प्रसाद। अप्रैल 16 कौन है रिसीवर? शिव प्रसाद। तो क्या नाम डाल देंगे? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट। कितने का? अभी निकाला था हमने 8500 के। टू क्या की है? सेल्स की है, टू सेल्स अकाउंट कितना? 8500। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी अपनी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000। अब जो शिव प्रसाद था उसने 1000 के जो लिस्ट प्राइस था उसको रिटर्न कर दिया। किस डेट को? 18 को, अप्रैल
18 को। सेल्स थी जो अपनी वो रिटर्न हो रही हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू किसने रिटर्न किए हैं? शिव ने। टू शिव प्रसाद अकाउंट, ठीक है। कितना? 1000 रुपीज़ के जो गुड्स थे वो उसने वापस कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन इस 1000 को जो वो वापस कर रहा है, और हमने जब बेचे तो हमने इस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया था ना, तो ये लेस कर देंगे। कितना? 150 रुपीज़ लेस कर दो। तो 1000 में से 150 लेस करेंगे तो 850 के गुड्स उसने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो कितने के? 850 के रिटर्न कर दिए उसने 850 में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय शिव प्रसाद, ठीक है। गुड्स रिटर्न हो गए किससे? शिव प्रसाद। अब अगली एंट्री है अपनी, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह 100। फर्नीचर रिपेयर के लिए हमने बहादुर सिंह को, इंसान हूँ, उसको 100 रुपये दिए हैं। लेकिन हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमने पैसे दे दिए तो हम किसी का नाम क्यों लें? हमने क्या किया है? एक्सपेंस किया है, क्योंकि रिपेयर करना क्या है? एक रेगुलर एक्सपेंस है। तो अप्रैल 20 को क्या हो जाएगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 100 रुपीज़ टू कैश चला गया अपने पास से, टू कैश अकाउंट। कितना? 100 रुपीज़, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एक्सपेंसेस, या फिर लिख दो बीइंग पेड, लिख दो बीइंग पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर, ये लिख दो फर्नीचर, ठीक है। आगे दे दिया हमें, रिसीव ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद। अब शिव प्रसाद को क्या बेचा था? हमने ये गुड्स बेचे थे 10,000 के 10% डिस्काउंट पे, और जिससे क्या हो गए थे? रिटर्न भी हो गए थे, ठीक है। एक मिनट देखें, यहाँ लिख लेते हैं। 10,000 के हमने गुड्स बेचे थे, कितने में? 15% डिस्काउंट के साथ, ट्रेड डिस्काउंट। तो इतने के हमने गुड्स बेचे थे, जिसमें से 850 के रिटर्न कर दिए इसने 0, 5, 14 में से गया 6, 7,650 रुपीज़ इससे हमें रिसीव करने थे। अब क्या कह रहा है? इससे रिसीव हुआ है हमें चेक, जिसमें हमने कैश डिस्काउंट इसको अलाउ किया है, और उसी दिन चेक को हमने डिपॉजिट भी कर दिया। तो इसका 4% डिस्काउंट और लगा लो भाई, 1 0 चली जाएगी। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 26, 4 7 जा 28 और 29 और 30, और डिवाइडेड बाई 1 0 इसकी बची। तो 306 रुपीज़ क्या हो गए? हमें कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमने अलाउ किया है। में से 306 को लेस कर दो, 4 6 में 3 गया 3, 7,344 रुपीज़ क्या हो गया? हमें उससे रिसीव हुए हैं, और हमने उसी दिन बैंक में जमा भी करा दिया। तो क्या हो जाएगा? ये है अप्रैल 25, क्या हो जाएगी? हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना जमा करवाया है हमने बैंक में? कितना डिपॉजिट कराया है? क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है ना, तो अपने लिए एक्सपेंस है। 7,344 हमने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट करवाया है। डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस अपने लिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट अलाउड किया है? 306 रुपीज़। और बैंक से सेटलमेंट कितनी कर देंगे हम इसकी? कितनी, क्या नाम था ये? शिव प्रसाद से रिसीव हुआ ना, शिव प्रसाद अकाउंट। कितना टोटल कितना रिसीव होना था इससे? 7,650 रुपीज़, क्योंकि 850 के तो इसने रिटर्न कर दिए थे ना, ये वापस दे दिए थे हमने, यहाँ किया था ना, गिरी 850 के रिटर्न कर दिए। तो नरेशन क्या हो जाएगी यहाँ से? बीइंग चेक रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है बैंक चार्ज 50 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्ज किया है 54 बैंक चार्ज क्या है? अपना एक एक्सपेंस है, तो लिख देंगे किस डेट को? 28 को, अप्रैल 28 को। बैंक चार्ज क्या है? एक एक्सपेंस डेबिट होते हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना? 50 रुपीज़ का, और बैंक से ही चार्ज किया है, तो टू बैंक अकाउंट
कितना 50। नरेशन क्या हो जाएगी, या तो बीइंग एक्सपेंस पेड लिख दो या फिर लिखेंगे हम बीइंग बैंक चार्ज्ड सम चार्जेस। ठीक है। अगला हमें दे रखा है रिसीव्ड कमीशन 200। अब ये हमारी इनकम है और इनकम क्या होती है हमारी, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो अप्रैल 30 को कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश आया अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना 200 रुपीज़, और क्या आया है कमीशन के थ्रू टू कमीशन अकाउंट क्या 200। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के अभी कहा नहीं है क्वेश्चन ने। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आपके लिए ही बनाया है, और बाकी आप चाहे तो टेलीग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी डाउट्स हैं वो ज़रूर लिए जाएंगे। ये इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी लेट वीडियो बनाई जा रही है, ये सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।